ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 446 और 446 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। प्रथमे अध्याये सर्वज्ञ सर्वेश्वर जगत उत्पत्ति कारणम मृत्सुवर्णादय इव घट रुचिकादीनाम। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और प्रथम पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है स्मृत्यधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय है कि पूर्वाध्याय में जो सभी उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बताया, उस समन्वय के साथ अविरोध सिद्ध करना है। यही इस अधिकरण का विषय है। किंतु प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय इनका संबंध दिखाने के लिए पहले आचार्य भगवान भाष्यकार जी महाराज कि पूर्वाध्याय में क्या क्या बात बताई उसका संक्षेपतः वर्णन कर रहे हैं। फिर द्वितीय अध्याय में क्या बात बतानी है इस बात को भी बताएंगे, अर्थात दोनों का क्या संबंध है यह भी सिद्ध होगा। तो वही बता रहे फिर पूर्वाध्याय में कौन बात कही। तो प्रथमे अध्याये इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। देखेंगे पूर्वोत्तराध्याययोः विषय विषयी भाव संबंधम वक्तुम अध्यायार्थम संक्षेपतः अनुवदति प्रथमे इति। अर्थ देखो भाई, तो पूर्व उत्तर अध्यायों, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, इन दोनों अध्यायों का विषय भाव संबंध है। इस बात को बताने के लिए पहले अध्याय में पूर्वाध्याय में जो बात कही है, जो अर्थ कहा है, उस पूर्वाध्याय का अर्थ संक्षेपतः थोड़े में उसका अनुवाद कर रहे आचार्य भगवान। तो देखिए फिर प्रथमे अध्याये सर्वज्ञ सर्वेश्वर जगत उत्पत्ति कारणम मृत्स्वर्णादय इव घटरुचिकादीनाम अर्धविराम। आगे उत्पन्नस्य जगतः नियंतृत्वेन स्थिति कारणम मायावी इव मायायाः। फिर आगे प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मनि एव उपसंहार कारणम अवनिः इव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य। पूर्ण विराम। आगे स एव च सर्वेषां नः आत्मा इति एतत् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम। इतना है। तो थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। तो 2-4 शब्द छोड़कर आया है आगे मृत सुवर्णादयः, एक शब्द छोड़कर आगे घट रुचिकादीनाम, उसके पीछे इव, फिर उसके पीछे सर्वज्ञ सर्वेश्वर
जगतः उत्पत्ति कारणम। फिर आगे दूसरे वाक्य में थोड़ा आगे जाकर मायावी आगे मायायाः इव, मायावी मायायाः इव। फिर पीछे आइए, उत्पन्नस्य जगतः नियंतृत्वेन स्थिति कारणम, उत्पन्नस्य जगतः नियंतृत्वेन स्थिति कारणम। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। च दो तीन शब्द छोड़कर आगे, और चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य, उसके पीछे अवनिः इव, चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य अवनिः इव। पीछे प्रसारितस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, जगतः पुनः स्वात्मनि एव उपसंहार कारणम, स्वात्मनि एव उपसंहार कारणम। हो गया। फिर आगे चलते हैं। स एव च, एक शब्द छोड़कर आगे, नः, पीछे सर्वेषाम, नः सर्वेषाम, आगे आत्मा इति एतत्, इति एतत्। फिर आएंगे एकदम शुरू में, प्रथमे अध्याये, फिर अंतिम में बचा हुआ वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम। देखो भाई एक एक बात को, तो कुल मिलाकर तात्पर्य इतना ही है कि पहले अध्याय में जगत के उत्पत्ति का कारण परमात्मा को बताया, स्थिति का कारण परमात्मा को बताया, और उपसंहार भी परमात्मा में ही होता है। इन सभी बातों का विचार प्रथम अध्याय में हुआ। वही बात लिख रहे एक एक दृष्टांत दे देकर। तो पहले कहा कि मृत स्वर्णादयः घट रुचिकादीनाम इव, ये दृष्टांत है। जैसे घट के लिए उपादान कारण है कौन? मिट्टी, और आभूषणों के लिए उपादान कारण है स्वर्ण। उन दृष्टांतों की तरह क्या कि सर्वज्ञ सर्वेश्वर जगत उत्पत्ति कारणम, सर्वज्ञ ऐसा जो सर्वेश्वर अर्थात परमात्मा जगत के लिए क्या है? उत्पत्ति का कारण है, उपादान कारण है। जैसे कि घट के लिए उपादान कारण मिट्टी, आभूषणों के लिए उपादान कारण सुवर्ण, ये दृष्टांत हुआ। फिर आगे कह रहे हैं तो उत्पत्ति का कारण उपादान कारण परमात्मा हुआ, स्थिति का कारण कौन है? तो वही है। उसके लिए दृष्टांत दे रहे मायावी मायाया इव, जिस प्रकार मायावी अर्थात माया वाला जादूगर, वो जैसे अपनी माया को, माया का नियंत्रण करता है, तो नियंत्रण करने के कारण उस माया का, वह माया के स्थिति का कारण, उस जादू का स्थिति का कारण वो मायावी है, जादूगर है, दृष्टांत हुआ। उस प्रकार उत्पन्नस्य जगत नियंतृत्वेन स्थिति कारणम कह सर्वज्ञ सर्वेश्वर, ये सभी जगह लगाना है कि नहीं? तो उत्पन्न हुआ जो जगत है, उस उत्पन्न जगत का नियमन करने के कारण, नियंता होने के कारण, स्थिति का कारण भी वो सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा ही है, कि जो जगत के लिए उपादान कारण है वही जगत के स्थिति का भी कारण है। और इतना ही नहीं, आगे कह रहे फिर क्या कि च और प्रसारितस्य जगतः, मिल गया ना जी? च के बाद दृष्टांत आया है, च चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य अवनिः इव, ये दृष्टांत। चार प्रकार का जो भूतों का समूह, भूतग्राम मतलब भूतों का समूह, चार प्रकार का है, जारज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, ये प्रकार। तो
इन सभी का जब लय होता है, विनाश होता है, उपसंहार होता है, तो कहाँ होता है? अवनी में ही होता है। अवनी कहते पृथ्वी को। तो सबका उपसंहार जैसे पृथ्वी में ही होता है, क्योंकि उन 4 प्रकार के भूत समूह का उपादान कारण पृथ्वी है, अतः लय भी उसी में होता है। उस प्रकार, ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार प्रसारित जगत, प्रसारित विस्तार को पाया हुआ यह जो जगत है, पुनः स्वात्मनि उपसंहार कारण, पुनः अपने में ही उपसंहार का कारण वो परमात्मा ही है। अर्थात इतने बड़े विस्तार पूर्वक की जगत का उपसंहार लय भी कहाँ होता है? उस परमात्मा में ही होता है। ठीक है ना? पुनः स्वात्मनि एव उपसंहार कारणम कह सर्वज्ञ सर्वेश्वर। तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर ऐसा परमात्मा जगत के उपादान कारण है, उपादान के रूप में कारण है, जगत का स्थिति का कारण है, और अंतिम में उपसंहार का भी कारण वह सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा ही है। कौन है वो? कहाँ रहता है वो भाई? तो कह रहे कहीं हमसे दूर है, ऐसी बात नहीं। कई लोकांतर में रह रहा है, ये बात नहीं। फिर कहा है वो? तो कह रहे स एव च, स एव वही परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर, जो कि जगत के उत्पत्ति का, स्थिति का और लय का कारण है। ठीक। स एव च नः सर्वेषां, नः अस्माकं सर्वेषां, हम सभी लोगों का आत्मा है। इति एतत्, इन सभी बातों का वर्णन किया। कहा? प्रथमे अध्याय। इति एतत् प्रथमे अध्याय, पहले अध्याय में वेदांत समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम, है कि नहीं? इति एतत् प्रथमे अध्याये प्रतिपादितम, इन सभी बातों का वर्णन, कथन पहले अध्याय में हुआ है। किस माध्यम से? कि वेदांत समन्वय प्रतिपादनेन, सभी वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बताया। तो उस बात को बताने से ही इस बात की सिद्धि हो गई, क्या? कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण ऐसा जो परमात्मा है, वही हमारा, हम लोगों का आत्मा है। इन सभी बातों का वर्णन पहले अध्याय में हुआ। ठीक है? तो पहले अध्याय में क्या क्या बात बताई, इस बात का वर्णन हुआ। ठीक है? फिर आगे चलिए। प्रधानादि कारणवादाः च अशब्दत्वेन निराकृताः। अच्छा, पहले अध्याय में इतनी बात बताई क्या? फिर और भी कुछ बात बताइए। वो कौन? तो वो दे रहे अब क्या? कि जैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण परमात्मा को बताया, और वही अपना स्वरूप है, इस बात को बताया, उसके साथ साथ अन्य लोगों का कुछ खंडन भी किया है, जो कि प्रधान को कारण मानते हैं। तो प्रधान कारणवादियों का भी जम के खंडन किया पहले अध्याय में। तो प्रधान आदि कारणवादाः च अशब्दत्वेन निराकृताः, प्रधान आदि कारणवादाः निराकृताः, उनका निराकरण किया। क्या हेतु दिया था उनका निराकरण करने के लिए? मुख्य रूप से हेतु दिया था क्या? अशब्दत्वेन। अशब्दत्वेन मतलब श्रुति अप्रतिपादितत्वेन, श्रुति के द्वारा उस प्रधान का प्रतिपादन न होने के कारण उस प्रधान को जगत के प्रति कारण आदि मान नहीं सकते। अतः इस रूप से प्रधान का निराकरण किया, अशब्दत्व हेतु देकर। प्रधान आदि कारणवादाः च अशब्दत्वेन निराकृताः, ये सब बात हुई पहले अध्याय में। फिर अब क्या बताना है दूसरे अध्याय में? तब आगे करे इदानीम स्वपक्षे इत्यादि आ रहा है। तो इदानीम के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, एवं प्रथमाध्यायस्य अर्थम अनुद्य तस्मिन् विषये विरोध परिहार विषयिणाम द्वितीय अध्यायस्य
द्वितीयाध्यायस्य अर्थम पादशः संक्षिप्य कथयति इदानीम इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। एवं इस प्रकार प्रथमाध्याय से अर्थम अनुद्य, पहले अध्याय में क्या क्या बात बताई, उस पहले अध्याय का अर्थ का अनुवाद करके अनुद्य, फिर तस्मिन विषय, उसी प्रथम अध्याय के बारे में, समन्वय के बारे में, विरोध परिहार विषयिनम, विरोध का परिहार करना यही है विषय जिसका, ऐसे द्वितीय अध्याय से, क्योंकि पहले अध्याय में समन्वय बताया, उस समन्वय के बारे में यदि कोई विरोध दिखाता है तो उस विरोध का परिहार करना यही है विषय जिस अध्याय का। ऐसे इस द्वितीय अध्याय का भी अर्थ पादशः, मतलब दूसरे अध्याय के जो 4 पाद है, उन 4 पादों में कौन पाद में कौन बात कहनी है, ये सब बात को बता रहे हैं भगवान, आचार्य भगवान। द्वितीय अध्याय से अर्थम पादशः, पाद के अनुसार, संक्षिप्य कथयति, संक्षेपतः एक वाक्य में सब बता रहे हैं, कथयति इदानीम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, इदानीम स्वपक्षे स्मृति न्याय विरोध परिहार अर्धविराम प्रधानादिवादानां च न्यायाभासोपब्रूहितत्वम् अर्धविराम प्रतिवेदान्तं च सृष्ट्यादि प्रक्रियायाः अविगितत्वम् इति अस्य अर्थजातस्य प्रतिपादनाय द्वितीय अध्याय आरभ्यते। ठीक है ना, इन सभी बातों का वर्णन करने के लिए दूसरे अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। ठीक, कौन कौन बात तब कह रहे, इदानीम अब, संप्रति वर्तमान काल में, स्वपक्षे अपने वेदांत पक्ष में है कि नहीं, ब्रह्म समन्वय पक्ष में, स्मृति न्याय विरोध परिहार, सांख्यादि स्मृति और उन्होंने दी हुई युक्ति, उनका विरोध यदि उपस्थित होता है तो उसका परिहार करना है पहले पाद में। फिर दूसरे पाद में क्या बताएंगे, प्रधानादिवादानाम च न्यायाभासोपब्रूहितत्वम्, इस बात को बताएंगे। तो न्यायाभासोपब्रूहितत्व मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। न्यायाभासोपब्रूहितत्वम् बराबर भ्रांति मूलत्वम्, भ्रांति मूलत्वम्। ठीक है, तो क्या हुआ फिर मूल वाक्य, प्रधानादिवादानां च न्यायाभासोपब्रूहितत्व मतलब भ्रांति मूलत्वम्। प्रधानादिवाद भ्रांति मूलक है, भ्रम मात्र है, इस बात को भी बताएंगे द्वितीय पाद में। फिर आगे तीसरे और चौथे पाद में क्या बताएंगे, तो प्रतिवेदांतम च, प्रतिवेदांत प्रति उपनिषद, प्रत्येक उपनिषद में, प्रतिवेदांतम च सृष्ट्यादि प्रक्रियाया, जो सृष्टि आदि की प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रियाया अविगितत्वम्, अविगितत्वम् का अर्थ है अविरुद्धत्वम्, ब्रह्म में समन्वय बताने के लिए कोई विरोध उस सृष्टि प्रक्रिया का नहीं है, इस बात को बताएंगे तीसरे चौथे पाद में। तो सृष्ट्यादि प्रक्रियाया अविगितत्वम् इति अस्य अर्थजातस्य, इति अस्य अर्थजातस्य, अर्थजातस्य अर्थ समूहस्य, इन सभी अर्थों समूह का प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय अध्याय आरभ्यते, दूसरे अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। ठीक, आइए भाई, तो ये जो बात बताई है इति अस्य अर्थजातस्य इत्यादि, उसके आधार पर थोड़ा एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, और बात स्पष्ट करने के लिए कि प्रथम पाद में क्या है, दूसरे पाद में क्या है, इन सभी बातों का विचार लिखेंगे। द्वितीयाध्यायस्य प्रथम पादे,
द्वितीयाध्यायस्य प्रथम पादे समन्वयस्य सांख्यादि स्मृति युक्तिभिः विरोध परिहारः क्रियते। विरोध परिहारः क्रियते पूर्ण विराम। आगे द्वितीय पादे अविरोधाय सांख्यादि आगमानां भ्रांति मूलत्वं कथ्यते। भ्रांति मूलत्वं कथ्यते पूर्ण विराम। आगे तृतीये पादे प्रतिवेदांतं सृष्टिश्रुतीनां जीवात्मश्रुतीनां च व्योमादि महाभूतानां जन्म लय क्रमादि कथनेन अविरोधः प्रतिपाद्यते। पूर्ण विराम। चतुर्थ पादे लिंग शरीर श्रुतीनां अविरोधः प्रतिपादितः अस्ति। इत्यर्थः। पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अयम एव अर्थः सुखबोधार्थं श्लोकेन संगृहीतः अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही आगे उद्धरण चिन्ह में श्लोक लिखेंगे। द्वितीये स्मृति तर्काभ्याम अविरोधो अवग्रह न्यदुष्टता अविरोधो अन्यदुष्टता ऐसा प्रदर्शित होता है। अन्यदुष्टता पूर्ण विराम। पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध भूत भोक्तृ श्रुतेर लिंग श्रुतेरपि भूत भोक्तृ श्रुतेर लिंग श्रुतेरप्य विरुद्धता लिंग श्रुतेः अपि लिंग श्रुतेरप्य विरुद्धता। पूर्ण विराम। श्लोक पूरा हुआ। उद्धरण चिन्ह बंद। कंस में लिखे आगे
द्वितीय अध्याय में स्मृति और तर्क से श्रुति का अविरोध, अर्धविराम, अन्य मतों की असाधुता, अर्धविराम, सृष्टि श्रुति, जीव श्रुति और लिंग शरीर श्रुतियों का अविरोध कहा गया है। पूर्ण विराम कंसबान। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तत्र अज्ञाते विषये विरोध शंका समाधि अयोगात्, समन्वयाध्यायानन्तरम् अविरोधाध्यायस्य आरम्भः युक्तः भवति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में समन्वयस्य सांख्यादि स्मृति युक्ति भी विरोध परिहार क्रियते। तो द्वितीय अध्याय के पहले पाद में जो क्या बात बतानी है, तो जो पूर्वाध्याय में समन्वय बताया, सभी श्रुतियों का ब्रह्म में जो समन्वय किया गया है, उसमें उस बारे में सांख्यादि स्मृति युक्ति भी, सांख्यादि स्मृति और युक्तियों के द्वारा यदि विरोध उपस्थित होता है तो उस विरोध का परिहार करना है। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में समन्वय के बारे में जो कोई स्मृति, सांख्य स्मृति और युक्ति का विरोध होगा उसका परिहार। फिर दूसरे पाद में क्या बताएंगे, तो द्वितीय पाद है अविरोधाय, उसी अविरोध के लिए, समन्वय के लिए विरोध नहीं है, अविरोध सिद्ध करने के लिए सांख्यादि आगमानां भ्रांति मूलत्वम कथ्यते। सांख्यादि शास्त्र भ्रांति मूलक है, इस बात को बताएंगे दूसरे पाद में। क्यों? उसी बात के लिए, अविरोध सिद्ध करने के लिए। ब्रह्म में समन्वय किया, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। फिर तीसरे पाद में क्या बताएंगे भाई, तब करे तृतीय पादे प्रतिवेदांतम, प्रति उपनिषद में सृष्टि श्रुति का, जीवात्म श्रुति का अविरोध प्रतिपाद्यते। किस माध्यम से? व्योमादि महाभूतानां जन्मलय क्रमादि कथनेन। व्योमादि आकाशादि पंचमहाभूतों की उत्पत्ति, जन्म, लय इत्यादि क्रम के कथन के द्वारा अविरोध प्रतिपद्यते। जीव सृष्टि श्रुति का, जीवात्म श्रुति का विरोध नहीं है, अविरोध ही है, इस बात का प्रतिपादन करेंगे। ठीक है। फिर चौथे पाद में क्या करेंगे, तब करें चतुर्थ पादे लिंग शरीर श्रुति नाम, लिंग शरीर को बताने वाली जितनी श्रुतियां, उन श्रुतियों का भी उस समन्वय के साथ अविरोध है, अविरोध प्रतिपादित अस्ति, अविरोध का ही प्रतिपादन किया है। ठीक, ये सब चार पाद में, द्वितीय अध्याय के चार पाद में कौन बात कहनी है, इन सब बात का वर्णन किया। अब थोड़े में ध्यान में रहने के लिए
सुख पूर्वक बोध होने के लिए श्लोक के द्वारा इसी अर्थ को बताया जा रहा है। अयमेव अर्थ सुख बोधार्थम, सुख पूर्वक बोध होने के लिए श्लोकेन संगृहीत अस्ति, श्लोक में भी बताया है कहीं पर। तो वो श्लोक है तथा ही करके आगे दिया, द्वितीय स्मृति तर्काभ्याम विरोधोन्य दुष्टता भूत भोक्तृश्रुतेर्लिंग श्रुतेरप्य विरोध विरुद्धता। ठीक है, तो द्वितीय दूसरे अध्याय में स्मृति तर्काभ्याम अविरोध, सांख्यादि स्मृति और तर्क उनके द्वारा दिए गए युक्तियों के साथ अविरोध, और अन्य दुष्टता, अन्य दुष्टता मतलब अन्य मतों की असाधुता, अन्य मत बाकी के सांख्यादि शास्त्रों के मत कैसे गलत है, इन बात को भी बताएंगे। फिर और भूत भोक्तृश्रुति, भूत श्रुति भोक्तृश्रुति अर्थात सृष्टि श्रुति और जीव श्रुति और लिंग श्रुति, इनका भी अविरोध है, इस बात को भी बताएंगे। ठीक है, आइए फिर संगति बता रहे, तत्र अज्ञाते विषय विरोध शंका समाधि अयोगा, जिस वस्तु को हम बिल्कुल जानते नहीं है उसके बारे में विरोध दिखाना है कि नहीं, विरोध की शंका करना और उसका समाधान देना अयुक्त होता है, जिसको हम बिल्कुल जानते नहीं है। अज्ञात विषय के बारे में न विरोध की शंका हो सकती न समाधान, अतः पहले ज्ञात ही होना चाहिए, तब उसके बारे में विरोध की शंका भी कर सकते हैं, समाधान भी दिया जा सकता है। अतः पहले अध्याय में ज्ञात कराया कि ब्रह्म है और ब्रह्म में ही सबका समन्वय है, इस बात को बता दिया, ज्ञात हुआ। फिर अब उसके बारे में विरोध की शंका और उसका समाधान द्वितीय अध्याय में किया जाने वाला है। अतः पहले अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय का निरूपण होना उचित ही है। समन्वय के बाद, समन्वय अध्याय के बाद ही निरूपण होना उचित है, किसका, अविरोध अध्याय का, क्योंकि विरोध तब दिखाया जा सकता है और उसका समाधान भी तब किया जा सकता है जब जिसके बारे में विरोध दिखाना है उसका ज्ञान हो। अतः पहले अध्याय में ज्ञान कराया, फिर विरोध की शंका और समाधान दूसरे अध्याय में कर रहे हैं, तो वही बता रहे हैं। तत्र अज्ञाते विषये विरोध शंका समाधि, समाधि मतलब समाधान, अयोगात अनुचित होता है, इसलिए समन्वय अध्यायानंतरम, पहला अध्याय समन्वय अध्याय, उसके बाद ही अविरोधाध्यायस्य, अविरोध नाम के अध्याय का आरंभ करना युक्त उचित है, ये बात बता रहे हैं, बताया। ठीक है, आइए भाई, तो ये हुआ भाई पहले अध्याय में कौन बात हुई, दूसरे अध्याय में कौन बात वर्णन हुआ, दोनों का संबंध कैसा है, इन सभी बातों की चर्चा हुई। अब आगे चलते हैं। तत्र प्रथमं तावत् स्मृति विरोधम उपन्यस्य परिहरति। ठीक है, अब कौन बात बताई इस पंक्ति में, तो ये जो पंक्ति आई है तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतारण, तत्र प्रथमाधिकरणस्य, प्रथमाधिकरणस्य तात्पर्यम् आह, तात्पर्यम् आह तत्र इति। ठीक है, उसमें फिर जो पहला अधिकरण है उस प्रथम अधिकरण का तात्पर्य को बता रहे एक पंक्ति में भगवान भाष्यकार क्या कर रहे, तत्र प्रथमं तावत्, प्रथम अधिकरण ने तो क्या जी, स्मृति विरोधम उपन्यस्य, स्मृति सांख्य स्मृति, उस सांख्य स्मृति के साथ विरोध दिखाकर, उपन्यस्य बताकर, उपपरिहरति, फिर उसका परिहार भी करना है पहले अधिकरण में। ठीक है, उपन्यस्य परिहरति, तब वही अधिकरण का क्या बात बतानी है वो बात बताया। फिर आगे चलिए, यदुक्तम ब्रह्म एव सर्वज्ञं जगत कारणमिति तद अयुक्तम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई यदुक्तम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, पूर्व पक्षी अब अपनी बात बोल रहा है, तो पंक्ति को पुनः देखिए, यद उक्तम ब्रह्म एव सर्वज्ञम
जगत कारणम इति तद अयुक्तम। थोड़ा अन्वय। सर्वज्ञम पीछे ब्रह्म एव, आगे जगत कारणम इति, फिर शुरू में आइए यद उक्तम, फिर अंतिम में तद अयुक्तम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है इति यद उक्तम, ऐसा जो पहले अध्याय में बताया क्या कि सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है, तद अयुक्तम वो गलत है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को क्यों, कुतः? तब वो बोल रहा है, उत्तर दे रहा है सूत्र के माध्यम से। तो इस सूत्र में पूर्वार्ध पूर्व पक्षी का है और इसी सूत्र में उत्तरार्ध से सिद्धांतियों ने उत्तर दिया है। ठीक है, फिर अब सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ लिख लेंगे। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्। ठीक है, 2 1 1। तो चलिए इस सूत्र के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर सर्वज्ञम ब्रह्म एव, सर्वज्ञम ब्रह्म एव जगतः कारणम, जगतः कारणम इति यद प्रथमाध्याये उक्तम, प्रथमाध्याये उक्तम तद अयुक्तम, तद अयुक्तम इति आक्षिप्य, इति आक्षिप्य परिहार्यते सूत्रेण, आक्षिप्य परिहार्यते सूत्रेण। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन्नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगा। 2 1 1 पदच्छेद। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगा। ये पदच्छेद हुआ। फिर उसके बाद पदार्थोक्ति। तो प्रतीक है स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग बराबर परमर्षि प्रणीतानाम, परमर्षि प्रणीतानाम शिष्ट परिगृहीतानाम, शिष्ट परिगृहीतानाम प्रधान कारणवादी, प्रधान कारणवादी सांख्य स्मृति नाम, प्रधान कारणवादी सांख्य स्मृति नाम अनवकाश दोष प्रसंगात, अनवकाश दोष प्रसंगात वेदांतानाम,
वेदांतानां ब्रह्मणि समन्वयः विरुध्यते। ब्रह्मणि समन्वयः विरुध्यते। पूर्ण विराम। इति अतः सांख्य स्मृति प्रसिद्ध प्रधानादि अनुरोधेन श्रुतयः नेयाः। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते। फिर आगे प्रतीक न बराबर समन्वयः न विरुध्यते। पूर्ण विराम। फिर कंस में लिखेंगे कुतः, प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। आगे अन्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात, प्रतीक है अन्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात बराबर चेतन कारणवादिनीनाम अन्यासाम स्मृतीनाम अनवकाश रूप दोष प्रसंगात पूर्ण विराम। तथा ही उत्तरण चिन्ह में आगे यत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम। यत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम उत्तरण चिन्ह 1 इति परम ब्रह्म प्रकृत्य आगे उदाहरण चिन्ह में दूसरे स ही अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञः च इति कथ्यते। पूर्ण विराम। उदाहरण चिन्ह 1 इति च उक्त्वा आगे उदाहरण चिन्ह में तस्मादव्यक्तमुत्पन्नम् त्रिगुणं द्विजसत्तम उदाहरण चिन्ह 1 इति पूर्ण विराम। फिर और एक उदाहरण चिन्ह में आगे अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन् निर्गुणे संप्रलीयते उदाहरण चिन्ह 1 अर्धविराम।
आगे दूसरे उदाहरण में अहम कृत्स्नस्य जगतः, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, प्रभवः प्रलयस्तथा उदाहरण इत्यादिकानाम ईश्वर कारणवादिनीनाम, ईश्वर कारणवादिनीनाम स्मृतीनाम अनवकाश दोषः प्रसज्यते, अनवकाश दोषः प्रसज्यते पूर्ण विराम प्रसज्यते परिगम छोड़कर थोड़ा न च स्मृति द्वय विरोधे, न च स्मृति द्वय विरोधे अन्यतर प्रामाण्यम कथम, अन्यतर प्रामाण्यम कथम निर्धारणीयम, निर्धारणीयम इति वाच्यम, इति वाच्यम पूर्ण विराम श्रुति अविरुद्धानाम स्मृतीनाम, श्रुति अविरुद्धानाम स्मृतीनाम एव, श्रुति अविरुद्धानाम स्मृतीनाम एव प्रामाण्य अभ्युपगमात्, प्रामाण्य अभ्युपगमात् पूर्ण विराम अतः अप्रामाण्य सांख्य स्मृत्या, अतः अप्रामाण्य सांख्य स्मृत्या समन्वयः न विरुध्यते, समन्वयः न विरुध्यते इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिखा था ब्रह्म ही जगत का कारण है, यह जो पहले अध्याय में बताया वह उचित नहीं है, ये पूर्व पक्षी बोलता है, ऐसा आक्षेप करता है। फिर आक्षेप करके उत्तर भी सूत्र के माध्यम से दिया जाता है। आक्षेप भी पूर्वार्ध में, सूत्र के पूर्वार्ध में आक्षेप, सूत्र के उत्तरार्ध से उत्तर। तब सूत्र आया स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेन्न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात्। फिर पदार्थोक्ति में कहा स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, पूर्व पक्ष की बात है। वो क्या कहता है कि परमर्षि प्रणीता नाम, परम ऋषि कपिल मुनि उनके द्वारा प्रणीत लिखी गई और शिष्ट के द्वारा परिगृहित है कि नहीं, और भी बाकी जो शिष्ट है वेद को मानने वाले पंचशिकाचार्य आदि आदि करके उनके द्वारा भी वो गृहित है सांख्य स्मृति। तो परमर्षि प्रणीता नाम शिष्ट परिगृहिता नाम प्रधान कारणवादी सांख्य स्मृति नाम, प्रधान कारणवादी सांख्य स्मृति नाम का ये विशेषण हुए। परमर्षि प्रणीति नाम, प्रणीता नाम, शिष्ट परिगृहिता नाम इत्यादि। तो प्रधान कारणवादी, प्रधान को ही जगत का कारण मानने वाले जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य स्मृति है, उस सांख्य स्मृति नाम अनवकाश दोष प्रसंग, अनवकाश होगा, अर्थात कथन करने के लिए कुछ अवसर नहीं रहेगा। इसलिए क्या करो, जो तुमने पहले अध्याय में बात बताई है उसको मत मानो। कौन बात पहले अध्याय में बताई थी कि सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है। अब यदि सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण ऐसा मानेंगे, तब सांख्य स्मृतिकार ने जो बताया कि प्रधान जगत के लिए कारण है, वो बात रह जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। फिर सांख्य स्मृति किस बात का कथन कर रही है, बोलेंगे कुछ नहीं, तब निरवकाश हो जाएगी, कोई अवकाश ही नहीं रहा उसको कथन करने के लिए।
अतः सीधी बात, वेद के द्वारा ब्रह्म ही जगत को कारण बताया ऐसा मत मानो, उस वेदार्थ का संकोच कर लो। अर्थात वेद केवल धर्म का प्रतिपादन करता है ऐसा मान लो तो वेद भी प्रमाण हो जाएगा, और जगत का कारणादि के रूप में कौन बताया गया है तो सांख्य स्मृतिकार ने जो बताया है वही वेद बता रहा है ऐसा मानो, तब सांख्य स्मृति के लिए, सांख्य शास्त्र के लिए अप्रामाण्य नहीं आएगा, बात नहीं आएगा, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और ऐसी बात न मानकर यदि तुम्हारा हट्टा ही करोगे सिद्धांती क्या कि जगत का कारण ब्रह्म है और सभी उपनिषदों का तात्पर्य उसी में है, तो फिर सांख्य शास्त्र किस बात को कहेगा? उसका अवसर ही कुछ नहीं मिलेगा, और अवसर न मिलने से वो निरर्थक हो जाएगी, प्रमाण रहित हो जाएगी, और इतने बड़े कपिल मुनि के द्वारा लिखी गई स्मृति अप्रमाण मानना उचित नहीं है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही कह रहा है, तो परमर्षि प्रणीतानाम शिष्ट परिगृहीतानाम प्रधान कारणवादी सांख्य स्मृति नाम अनवकाश दोष प्रसंगा, अनवकाश होगा, ये दोष आएगा। इसलिए क्या करो? दोष प्रसंगा वेदांतानाम ब्रह्मणि समन्वय विरुद्धते, म्हणून वेदांत का, उपनिषदों का ब्रह्म में ही जो समन्वय बताया उसके साथ विरोध आ रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। फिर क्या करो? वो सलाह बताता है, इति अतः सांख्य स्मृति प्रसिद्ध प्रधानादि अनुरोधेन, सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध जो प्रधान को कारण बताया गया है उसके अनुरोध से, उसके अनुषंग से, उसके अनुसार श्रुतय नेय, श्रुतियों का अर्थ भी उसी प्रकार करना चाहिए जिससे कि सांख्य स्मृति को विरोध न आवे। अर्थात सांख्य स्मृतिकार ने जो जगत के प्रति प्रधान को कारण बताया है वो प्रधान ही जगत का कारण है, ऐसा ही श्रुति बता रही है, इस प्रकार श्रुति का अर्थ करो, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, नेया इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी की बात हुई, सूत्र का पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ, तब करे इति चेत। इति चेत का अर्थ मतलब एवं पूर्व पक्षे प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तो उत्तर दे रहे सिद्धांती न मतलब समन्वय न विरुद्धते, समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं आएगा। बोलेंगे कुतः, क्यों? इसलिए कि क्या अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, यदि सांख्य स्मृति अप्रमाण न हो जाए, इसलिए सांख्य स्मृति के अनुसार श्रुतियों का अर्थ करेंगे तो अन्य स्मृति बाधित हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी, वो भी ठीक नहीं है। अतः अन्य स्मृति बाधित न हो, इसलिए क्या कि ब्रह्म ही जगत का कारण है ऐसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अन्य स्मृतियों में जगत का कारण के रूप में ब्रह्म को ही बताया है। फिर सांख्य स्मृति निरवकाश होगी, उसका क्या? तब वो बता रहे, देखिए, अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, उसका अर्थ कर रहे चेतन कारणवादिनी नाम अन्यासाम स्मृति नाम, चेतन परमात्मा ही जगत का कारण है ऐसे बताने वाली जो अन्य स्मृतियां है, उस अन्य स्मृतियों के लिए क्या अनवकाशुक दोष आएगा। यदि सांख्य स्मृति के अनुसार जगत का कारण प्रधान को मानेंगे तब अन्य स्मृति के लिए क्या होगा? निरवकाशता आएगी। ठीक है, कैसे? वो दे रहे एक बात को, तथा ही अन्य स्मृति बता रहे हैं, यत् तत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम, ठीक है ना, जो वह सूक्ष्म तत्व है वह अविज्ञेय है, जानने का विषय नहीं है, इस बात को बता रही है श्रुति, कई स्मृति। इति और इति परम ब्रह्म प्रकृत्य, इस प्रकार पर ब्रह्म को प्रस्तुत करके फिर आगे कहती है स्मृति कि स ही अंतरात्मा भूतानाम क्षेत्रज्ञ चैति कथ्यते, स ही अंतरात्मा, स ही भूतानाम अंतरात्मा, वही सभी प्राणियों मात्रों का क्या है? अंतरात्मा है, उसी को क्षेत्रज्ञ ऐसा कहा जाता है, ये बात बताई गई। इति च उक्त्वा, ऐसा कहकर फिर और बताया जा रहा है, तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजसत्तम, ठीक है ना, ये हाँ, तस्मात् हे द्विजसत्तम, इसलिए तस्मात् क्या जी,
त्रिगुणम अव्यक्तम उत्पन्नम। ठीक है ना। हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज सत्तम, उससे, उस परमात्मा से, त्रिगुणम, तस्मात् मतलब उस परमात्मा से, त्रिगुणम, त्रिगुणम का अर्थ है त्रिगुणात्मक, अव्यक्तम उत्पन्न। अव्यक्त मतलब नाम रूप से अनभिव्यक्त जगत उत्पन्न हुआ उस परमात्मा से, ऐसा ऐसा स्मृति बता रही है। अर्थात परमात्मा को ही जगत का कारण बता रही है। और यदि प्रधान को जगत का कारण मानेंगे, इन सभी स्मृतियों का क्या होगा? बाद होगा, निरवकाशता आएगी। और करे आगे, अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन निर्गुणे संप्रलीयते। ठीक है ना जी। तो हे ब्रह्मन, निर्गुणे पुरुषे अव्यक्तम संप्रलीयते। निर्गुण ऐसा जो पुरुष परमात्मा, उसमें ही अव्यक्त लीन हो जाता है। ठीक है ना। तो परमात्मा में ही ले बताया। फिर और बता रहे, अहम कृष्ण च जगत, भगवान कह रहे मैं ही समस्त जगत का क्या हूं? प्रभव प्रलयस्तथा। ठीक है ना। समस्त जगत को उत्पन्न करता और लय का करता मैं ही हूं, ये सब भगवान ने बताया। इत्यादि का नाम ईश्वर कारणवादी नाम स्मृति नाम, इत्यादि जो ईश्वर को ही कारण मानने वाली, बताने वाली स्मृति है, उन स्मृति के नाम अनवकाश दोष प्रसज्जते। अनवकाश होगा, उनको कथन करने के लिए कुछ अवसर नहीं मिलेगा, फिर वो अप्रमाण हो जाएगी। अतः जो हमने ब्रह्म में समन्वय बताया है श्रुतियों का, वही ठीक है। सांख्य स्मृति कोई प्रमाण नहीं है। अतः सांख्य स्मृति निरवकाश हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कोई उसके लिए कोई प्रमाण है ही नहीं है। ये बात उसी को स्पष्ट कर रहे। न च स्मृति द्वय विरोध, अब दो स्मृति का परस्पर विरोध हो रहा है। एक तरफ है सांख्य स्मृति और दूसरी तरफ है मनुवादी बाकी की स्मृतियां, जो कि ईश्वर को कारण बताती है। तब दोनों का विरोध होने पर किसको प्रमाण माना जाए और किसको प्रमाण न माना जाए, ऐसा जब प्रश्न उपस्थित होता है तो उसके लिए नियम किया गया है। क्या? जो स्मृति श्रुति मूलक है वो प्रमाण, और जो स्मृति श्रुति मूलक नहीं है वो अप्रमाण। अब मनुवादी स्मृति श्रुति मूलक है, अतः प्रमाण, अतः उसका बात नहीं मान सकते। और सांख्य स्मृति श्रुति मूलक न होने के कारण वो अप्रमाण है। और श्रुति मूलक कैसी नहीं है सांख्य स्मृति, तो पहले अध्याय में बहुत विस्तार पूर्वक बताया अशब्दत्व है कि नहीं। प्रधान कारणवाद का खंडन करते समय क्या बताया था? अशब्दत्व, अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपादन प्रदान का हुआ ही नहीं है, अर्थात वेद मूलक नहीं है, श्रुति मूलक नहीं है। कौन? सांख्य स्मृति। अतः सांख्य स्मृति का ही बाद होगा, अप्रमाण हो जाएगी ये बात। न च स्मृति द्वय विरोधे, दो स्मृतियों का विरोध होने पर अन्यतर प्रामाण्यम कथम निर्धारणीय इति वाच्यम न च वाच्यम, है कि नहीं। दोनों में से किसका प्रामाण्य है, इसका निर्धारण कैसा करे, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इति वाच्यम न च वाच्यम, क्यों? श्रुति अविरुद्धा नाम स्मृति नाम, जो स्मृति श्रुति के लिए अविरुद्ध है, श्रुति अविरुद्धा नाम स्मृति नाम एवं प्रामाण्य अभ्युपगमात्, उसी का प्रामाण्य माना जाता है। अतः अप्रामाण्य सांख्य स्मृत्या समन्वय न विरुद्धते। अतः इसलिए अप्रामाण्य जो प्रमाण नहीं है, ऐसे सांख्य स्मृति के द्वारा समन्वय न विरुद्धते, समन्वय का विरोध होता नहीं है। समन्वय न विरुद्धते इति भाव लग गया। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? सांख्य स्मृति के द्वारा विरोध होता है, किंतु कह दिया विरोध नहीं होता है, इस बात की सिद्धि कर दी। हो गया। आइए फिर आगे, ये सूत्र का विचार हुआ। अब आगे चलते हैं भाष्य में। तो यद उत्तम ब्रह्म एव सर्वज्ञम जगत कारणम इति तदयुक्तम, पहला वाक्य हो चुका है। तह क्यों तब कह रहा है वो पूर्व पक्षी की बात चल रही है। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। अब उसकी व्याख्या, स्मृतिश्च तंत्राख्या परमर्षि प्रणीता शिष्ट परिगृहीता अन्याश्च तदनुसारिण्यः स्मृतयः ताः एवं सति अनवकाशाः प्रसज्जेरन्। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। दो शब्द छोड़कर आगे आया है,
परमर्षि प्रणीता शिष्ट परिगृहीता, फिर पीछे आइए, तंत्राख्या, उसके पीछे स्मृति ही च, फिर आगे तद अनुसारिण्य, उसके पीछे अन्याः च, आगे स्मृतयः, फिर एक शब्द शुरू आगे एवं सती, उसके पीछे ताहा, आगे अनवकाशाः प्रसज्जेरन्। ठीक है, चलो भाई, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है भी, परमर्षि प्रणीता शिष्ट परिगृहीता तंत्राख्या स्मृति, स्मृति के विशेषण है, स्मृति शब्द से सांख्य स्मृति लेना, यहां पर बात पूर्व पक्षी की चल रही है। तो सांख्य स्मृति कैसी है भाई? परमर्षि प्रणीता, परम ऋषि ऐसे जो कपिल महाराज उनके द्वारा प्रणीत है, लिखी गई है। और शिष्ट परिगृहीता, शिष्ट पुरुषों के द्वारा, वेद को प्रमाण मानने वाले जो पंचशिखाचार्य आदि है उनके द्वारा वो क्या है? स्वीकृत की गई है, परिगृहीता है कि नहीं? शिष्ट परिगृहीता, परिगृहीता कौन? तंत्राख्या स्मृति। तंत्राख्या मतलब क्या? तंत्राख्या शब्द का अर्थ लिखते हैं तंत्र्यंते, तंत्र्यंते व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पाद्यन्ते तत्वानि, तत्वानि अनेन, अनेन इति तंत्रम, अनेन इति तंत्रम बराबर कपिलोक्तम शास्त्रम, कपिलोक्तम शास्त्रम अर्धेरा तंत्रम इति आख्या, तंत्रम इति आख्या यस्याः, यस्याः सा तंत्राख्या, सा तंत्राख्या अर्धविराम। बौद्धादि स्मृति साम्य निवृत्त्यर्थम, बौद्धादि स्मृति, बौद्धादि स्मृति साम्य निवृत्त्यर्थम शिष्ट परिगृहीता इति विशेषणम, शिष्ट परिगृहीता इति विशेषणम। ठीक, देखो भाई अर्थ, तंत्राख्या बताया उसको, सांख्य स्मृति को। क्यों? तंत्र्यंते नाम व्युत्पाद्यन्ते तत्वानि, प्रति तंत्र्यंते व्युत्पाद्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते तत्वानि अनेन, प्रतिपादन किए जाते हैं तत्व जिसके द्वारा, उसको कहते तंत्र। ठीक है, अर्थात कपिलोक्त शास्त्र, सांख्य शास्त्र, उसको तंत्र कह दिया, क्योंकि उसके द्वारा तत्वों का प्रतिपादन होता है। तत्वों का प्रतिपादन जिससे होता है उसको कहते हैं क्या? तंत्र। तो कपिलोक्त शास्त्र, तो वही तंत्र है। आख्या, आख्या मतलब नाम, जिसका। तंत्रम इति आख्या यस्याः, तंत्र यह है नाम जिसका, उसको कहेंगे सा तंत्राख्या स्मृति, सांख्य स्मृति। फिर और एक विशेषण दिया है शिष्ट परिगृहीता। क्यों? तो बौद्धादि स्मृति साम्य निवृत्त्यर्थम, बौद्ध की जैसी स्मृति वैसी तुम्हारी स्मृति है, बौद्ध की स्मृति प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए इसका विशेषण दिया। ये कौन सा? शिष्ट परिगृहीता, वेद प्रमाण मानने वालों के द्वारा ये गृहीत है। अतः बौद्धों की स्मृति की तरह हमारी स्मृति नहीं है, उससे विशिष्ट है। बौद्धादि स्मृति साम्य निवृत्त्यर्थम शिष्ट परिगृहीता इति विशेषणम। लग गया? आइए मूल में। तो परमर्षि प्रणीता शिष्ट परिगृहीता तंत्राख्या स्मृतिश्च, और इतना ही नहीं, ये सांख्य स्मृति नहीं, और क्या? तद अनुसारिण्य अन्याः स्मृतयः, तद अनुसारिण्य, तद अनुसारिण्य सांख्य स्मृति अनुसारिण्य, सांख्य स्मृति का अनुसरण करने वाली
जो अन्य और भी स्मृतियां हैं। अन्यहा कौन है? अन्यहा तो लिखते हैं अन्यहा के ऊपर एक वाक्य, अन्याश्च बराबर आसुरी पंचशिख, आसुरी पंचशिख देवलादि प्रणीता, देवलादि प्रणीता। ठीक है, यह अन्य स्मृतियां है। प्रणीता स्मृतय। आसुरी एक नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं सांख्याचार्य में, एक पंचशिख नाम के आचार्य हुए हैं, देवल हुए हैं, उनके द्वारा प्रणीत लिखी गई जो भी और स्मृतियां है वो सब लेनी। अन्य तद अनुसारिण्य, सांख्य स्मृति का अनुसरण करने वाली वो सब स्मृतियां है। तद अनुसारिण्य अन्याश्च स्मृतयः, ये सब स्मृतियां क्या होगी? एवं सती ताहा अनवकाशाः प्रसज्जेरन्। मिल गया? एवं सती, एवं सती मतलब, एवं सती का अर्थ लिखेंगे तो बात पूरी पंक्ति लग जाती है। एवं सती बराबर सर्वज्ञत्वादि विशेषणम ब्रह्म, सर्वज्ञत्वादि विशेषणम ब्रह्म जगत कारणम, जगत कारणम इति अभ्युपगमे सति, इति अभ्युपगमे सति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, सर्वज्ञत्वादि विशेषणम, सर्वज्ञत्व इत्यादि है विशेषण जिसके, ऐसा जो ब्रह्म, वो ब्रह्म ही जगत का कारण है। इति अभ्युपगमे, ऐसा स्वीकार करने पर एवं सति क्या होगा? ताहा, ताहा अनवकाशा, ताहा स्मृतय, वो सभी स्मृतियां, सांख्य स्मृति और उसका अनुसरण करने वाली सभी स्मृतियां क्या होगी? अनवकाशा, अनवकाश हो जाएगी। अनवकाशा मतलब क्या? अनवकाशा का अर्थ लिखिए निरर्थकाः, निरर्थकाः, निरर्थक हो जाएगी। प्रसज्जेरन आया है, प्रसज्जेरन मतलब स्युः, अनवकाशा प्रसज्जेरन, निरवकाश हो जाएगी, निरवकाश हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। अनवकाश, निरवकाश, निरर्थक, निरर्थक, निरर्थक होगी। और निरर्थक यदि होगी तो जो निरर्थक होती है उसको कोई प्रमाण नहीं मानता, अर्थात अप्रमाण हो जाएगी, उसको कोई महत्व नहीं रहेगा, बाधित हो जाएगी। कब? यदि हाँ सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा ही जगत का कारण मानेंगे तब। अतः क्या करो? जगत का कारण सर्वज्ञ आदि जो परमात्मा बताया उसको मत मानो, फिर प्रधान को मानो। ठीक है ना? फिर वेद अप्रमाण हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, वेद नहीं अप्रमाण होगा, उसके लिए वो सावकाश है, क्योंकि वो धर्म आदि का बात बता रहा है, तो वेद धर्म आदि की बात बता रहा है। फिर जगत का कारण कौन? ये जब बात आती है तो सांख्य शास्त्र में जो कहा प्रधान कारण है वही कारण है, फिर उसी को वेद भी बताएगा, ऐसा मान लो। तब वेद भी प्रमाण रहेगा, स्मृति भी प्रमाण रहेगी, कोई निरर्थक नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अनवकाशा प्रसज्जे रन लग गया इतना। फिर आगे बात आ रही तासु इत्यादि, अभी पूर्व पक्षी चल रहा है, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।